अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका यानी जो 75% है हमारे जिस्म का, 2/3 हिस्सा जो हमारे जिस्म का है वो पानी होता है। वो क्योंकि हमारे जिस्म का इतना बड़ा हिस्सा है तो जाहिर है इसका मतलब है कि हमें इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है और इसके काम भी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। तो आज हम ये बात करेंगे कि हम अक्सर क्या गलतियां करते हैं कि पानी तो हम पी लेते हैं क्योंकि हमारे जिस्म का 2/3 हिस्सा का मतलब है कि हमें हर वक्त इसकी जरूरत है। मिसाल के तौर पे आपने पानी पिया और आपको यूरिन आता है, ये पूरा सर्कुलेशन का एक सिस्टम है सफाई का जो चलता रहता है। लेकिन जो गलतियां हम करते हैं तो उनकी हमने थोड़ी सी बात करनी है ताकि जो पानी आप पीते हैं जो इतना जरूरी है आपके लिए तो उसका आपको मुकम्मल फायदा हो जाए। इसमें सबसे पहली जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब हम खाने के बाद फौरी पानी पीते हैं या खाने से पहले पीते हैं तो क्या इसका असर क्या होता है और इसी तरह से फिर इसको हमें करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत उनको शौक होता है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उसके फौरी बाद वो पानी पीते हैं। इसका नुकसान क्या होगा आप खुद सोचें कि जब आपने खाना खाया तो आपका जो मैदा है उसमें तेजाबियत आती है, उसमें एसिडिटी आती है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl बनता है मैदे के अंदर ताकि वो जो खुराक है उसको हजम किया जा सके। उसकी जो टूट फूट का अमल है वो अच्छा खासा जो है वो स्टमक के अंदर होना होता है। लेकिन जैसे आपने खाना खाया और उसके बाद पानी पी लिया तो आपने क्या किया, उस तेजाबियत को आगे ले गए। क्योंकि खाना तो शायद आगे ना जाए इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा, लेकिन जो तेजाबियत उसको हजम करने के लिए आई थी वो पानी के साथ आगे चली जाएगी। तो उससे क्या नुकसान होगा, क्या वही खाना क्योंकि अब फिर वो उसका इनहिजाम, डाइजेशन, टूट फूट ये कुछ प्रॉपर नहीं होगा तो वो सारा दिन घूमता रहेगा आपकी आंतों में और इसी तरह से आपको फिर गैस का मसला रहेगा, तेजाबियत का मसला रहेगा, उबाक आते रहेंगे। तो जो खाना खाने के फौरी बाद अक्सर लोग जो पानी पीते हैं तो ये गलत तरीका है। कम से कम 1 घंटा आपको इंतजार करना चाहिए खाना खाने के बाद अगर आपने पानी पीना है। दूसरा इसका हल यह है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पिए ताकि आपका जो मैदा है उसमें अगर कोई भी चीज है तो वो साफ हो जाए और उसके आधे घंटे के अंदर जो तेजाबियत इकट्ठी होगी और खासतौर पर जैसे जैसे आप खाना खाते जाएंगे तो आपका खाना प्रॉपर हजम होगा। तो पहली चीज क्या है कि खाना खाने के कितनी देर बाद या कितनी देर पहले आप पानी पिए ताकि आपको उस पानी का बहुत ज्यादा फायदा। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं पानी पीते हुए कि वो खाने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जैसे दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके दरमियान या नाश्ता और जो दोपहर का खाना उनके दरमियान आपको पानी की अगर प्यास लगी है तो लोग जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं सारा। उसका क्या बड़ा नुकसान होता है, हमारे मैदे की जो तेजाबियत होती है या हमारी जो पीएच होती है वो तेजाबियत होती है, यानी मैदे का जो माहौल है वो तेजाबी है, एसिडिक है। लेकिन हमारे मुंह के अंदर जो थूक बनता है मुसलसल वो अल्कलाइन होता है, यानी अल्कली होती है। अब हम क्या करते हैं कि अक्सर या तो थूक निगलते रहते हैं और वही जो अल्कलाइन पीएच है हमारे मुंह के अंदर हमारे थूक की, वो मैदे में जाके जो तेजाबियत का अमल है उसको कम करता है क्योंकि खाना तो होता नहीं उस दौरान में, तो उसकी कोशिश होती है कि जो मैदा है उसमें ज्यादा तेजाबियत ना रहे। अब हमारे पास अच्छा ऑप्शन तो ये है कि हम इन खानों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े सिप लेके पानी पीते रहें सारा दिन। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम गिलास उठाते हैं तो हम फौरी तौर पे सारा पी जाते हैं। तो ये जो तेजी से या बहुत ज्यादा अचानक पानी पीना होता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो जो अल्कलाइन माहौल होता है, वो जो थूक होता है जिसकी पीएच जो है अल्कलाइन थी और वो जाके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है उसके असर को आहिस्ता आहिस्ता जिसने जाहिर करना था तो वो अचानक ही आपके मैदे से पास ऑन कर जाती है, गुजर जाती है। जब वो गुजर जाती है तो उसके बाद जितनी भी तेजाबियत आती है तो उसको उसके असर को जाहिर करने के लिए कोई अल्कलाइन चीज नहीं आती नीचे। तो इसका हल क्या है कि बजाय अचानक ही बहुत सारा पानी पीने के आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें वक्फे वक्फे से, हल्का हल्का। उससे क्या होगा कि आपको पानी की कमी भी नहीं होगी और इसी तरह से जो आपका मुंह के अंदर बनने वाला जो तेजाबियत का तोड़ है तो वो भी उसके असर को जाहिर करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और तेजाबियत रहती है आपके मैदे में तो थोड़ी देर के बाद आपको हर कुछ देर के बाद जलन रहेगी मैदे में, आपका खाना हजम नहीं होगा और आपको खट्टे डकार आते रहेंगे, तो इस तरह के मसले आपको जन्म लेंगे। तो दूसरे नंबर पे ये जो गलती है ये भी तीसरे नंबर पे जो गलती हम करते हैं उसको समझाने से पहले मैं आपको सिर्फ अगर आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करें और एक ठंडा पानी लें, चिल जो पानी जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा, और उसको अपनी जिल्द के ऊपर गिराएं। जब आप गिराएंगे तो आप देखेंगे कि वो या तो पीली हो जाएगी या येलो या फिर वो थोड़ा सा सफेद हो जाएगी। वजह क्या होगी, इसलिए कि खून की जो नालियां हैं वहां पे उस ठंडे टेम्परेचर की वजह से जो पानी आपने उस पर गिराया है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, वो सिकुड़ती हैं और खून की सप्लाई वहां पे मुतासर होती है। और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे, या फिर दूसरा ये है कि इसके बाद आप हल्का सा जहां पे गर्म माहौल है वहां पे अपने हाथ को लेके जाएं तो वो सुर्ख हो जाएगा क्योंकि खून की नालियां फैल जाएंगी।
तो जो गलती पानी पीने में हम करते हैं तीसरे नंबर पे, वो ये है कि हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं, वैसे रूटीन में भी और खाने के दौरान या पहले भी। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि पहले तो आपका जो गला है वो इसलिए खराब हो जाता है कि एक चीज होती है जिसको हम थर्मल ट्रामा कहते हैं। थर्मल ट्रामा क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ठंडी चीज अब पिएंगे और आपके गले में जाहिर है कि पहला उसका राब्ता होगा, कांटेक्ट होगा, तो वहां पे वो अपने टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर की वजह से वहां पे जख्मी कर देगी आपके गले को, जिससे फिर बाद में इन्फेक्शन होने का डर भी होता है। ये जो जरासीम होते हैं उनको मौका मिल जाता है उस जख्मी जगह पे ज्यादा अपने आप की अफजाइश करने का। दूसरा नुकसान ये होगा कि यही जो ठंडा पानी जब आपके मैदे में जाएगा और आपने कुछ खाया हुआ है जहां पे आपका जो मैदा है वो आपके खाने को हजम करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही ये ठंडा पानी वहां पे जाएगा तो वहां पे खून की नालियां जब सिकुड़ेंगी और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी, तो उस खाने को हजम करने के लिए जो एक माहौल बना हुआ है तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि खून की सप्लाई कम हो जाएगी। तो जो ठंडा पानी है बहुत ज्यादा, वो आपको नुकसान तो देता है, फायदा नहीं देता। या तो कोशिश करें कि जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो पिए, उससे आपको फायदा है, या फिर आप कोशिश करें कि हल्का नीम गर्म पानी, जिसको हम अंग्रेजी में ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, तो उसको पिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। चौथे नंबर पे एक बड़ी अहम बात है जो गलती करते हैं लोग, जिसकी वजह से लोगों को बाज़ बात खुदा न खासा नुकसान भी होता है, कि लोगों के ज़हन में होता है कि जी पानी क्योंकि 2/3 है हमारे बॉडी का, 75% है, फिर अक्सर वीडियोस में भी जिक्र होता है जी पानी पिए आपको पथरी नहीं बनेगी, तो लोग जो है बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छी क्या एक रूटीन हो सकती है कि जैसे आपको प्यास लगती है तब आप पानी पिए, या अपना जो यूरिन है, पेशाब है, उस पर नजर रखें, जहां पे आपको लगता है कि वो पीला है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है या आपको पानी चाहिए, या फिर आप 2.5 से 3 लीटर एक दिन में पिए। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग सारा दिन पानी पीते रहते हैं। उसका नुकसान ही होता है कि वो पानी जाहिर है हमारे खून में जाता है, तो खून में जो नमकियात होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, उनका असर जो है कम हो जाता है, और ये जो पानी है फिर खून से हमारे सेल्स में चला जाता है, और सेल जो होते हैं वो फूलना शुरू कर देते हैं। और खास तौर पे अगर यही काम दिमाग के सेल्स में होता है तो लोगों को फिर बहुत ज्यादा मसले बनते हैं, उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, उनको चक्कर आते हैं, उनको उल्टी आती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गिलास का आप 1/4 हिस्सा लें पानी का और उसमें थोड़ा नमक डाल लें, उसके बाद आप उसको पिए तो आपको वो नमकीन लगेगा। लेकिन अगर आप उसी गिलास को फिर पानी से, मजीद सादा पानी से भर दें, तो वो नमक का असर जायल हो जाएगा क्योंकि वो डाइल्यूट हो चुका होगा। यही होता है कि अगर आप सारा दिन पानी पीते रहते हैं और किसी के कहने पे या डर के ये, या फिर ये जिल्द के चक्रों में लोग पानी पीते हैं, तो उससे नुकसान होने का डर है। तो कोशिश करें कि पानी आपने कितना पीना है, 2.5 से 3 लीटर पी लें, या फिर अपने यूरिन पेशाब पे नजर रखें, या फिर अगर आपके होंठ या जुबान आपको लग रहा है कि सूख रही तो आप पानी पिए। पानी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीने का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 5वें नंबर पे या सबसे आखिर में जो गलती करते हैं हम पानी पीने से पहले, उससे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि आप ये तो मानेंगे सारे कि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारे जिस्म में सबसे जल्दी वो इसका हिस्सा भी बनती है और निकलती भी है। अगर आपको नहीं यकीन है तो अभी 2 गिलास पानी के पिए और देखें थोड़ी देर में आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम पानी पीते हैं तो उसके साथ ही फिर वो अमल शुरू हो जाता है कि जब इसने हमारे पहले खून में जाना होता है, फिर खून से इसने गुर्दों में जब ये चल रहा होता है हमारा खून, तो जो इजाफी पानी होता है आहिस्ता आहिस्ता वो छन के और फिर बाहर पेशाब की शक्ल में आ जाता है। तो गलती क्या करते हैं, देखें जब आप पानी पिए या कोई भी काम करें जो आपके जिस्म के साथ, उसका फिर एक अमल शुरू होता है, तो जिस्म उसके ऊपर फोकस करता है। जिस्म की कोशिश होती है कि ये जो काम मुझे दिया गया है मैं इसको पूरा कर लूं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि रात को सोते हुए आप बहुत भारी खाना ना खाएं, क्योंकि आपका जिस्म उस वक्त सोने की कोशिश कर रहा है और आप उसको किसी और काम पे लगा रहे हैं कि खाना हजम की। इसी तरह आपने पानी जो होता है वो खड़े होके मत पिए। वो लोग क्या करते हैं कि लोग खड़े होके पानी पीते हैं, ये चलते फिरते पानी पीते हैं, तो उस वक्त उनके खून की जो सर्कुलेशन है ज्यादातर उनके मसल्स में गई होती है, वो उनके बड़ा अहम काम कर रही होती है, ताकि आपके जो पट्टे हैं वो आपको उस वक्त वो उनमें जकड़ाव है और उनको वो जकड़ाव को वो रखते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के पानी पिएंगे तो आपका जिस्म इतना रिलैक्स होता है, आपके पट्टों की तरफ जो है खून ज्यादा नहीं गया होता। जैसे ही आप पानी पीते हैं और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे तो अगले 3 से 5 मिनट में ही पूरा जो जिस्म है उस पानी को किसी न किसी काम में लाने की कोशिश करेगा। तो खड़ा होकर पानी पीना, चलते हुए पानी पीना, दौड़ते हुए पानी पीना एक बीमारी है,
और इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो कोशिश करें कि बैठ के पानी पिए और इसमें सिर्फ आपको फायदा मिलेगा बैठ के पानी से पीने से। तो दोस्तों, ये है वो 5 गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, जो आपने नहीं करनी। और अगर आप इनको अपनी जिंदगी में रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो पानी जो आपके जिस्म का 2/3 है, जो आपके जिस्म का 75% है, 75% ऑफ योर बॉडी कंप्राइजेस वाटर, तो आपको उस पानी के बे इंतहा फायदे मिलेंगे नुकसान के बजाय। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।